क्या आपने सुना है भारत के सबसे पुराने राजनीतिक परिवार पर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है? जी हाँ, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, जिनका नाम भारत की राजनीति में सबसे ऊपर लिया जाता है, उन पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने एक डूब चुके अखबार के जरिए करोड़ों की संपत्ति अपने नाम कर ली। हम बात कर रहे हैं नेशनल हेराल्ड केस की पूरी कहानी। जी हाँ, नेशनल हेराल्ड एक इंग्लिश न्यूज़पेपर था जिसे पंडित नेहरू ने 1938 में शुरू किया था। इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए इस पेपर को चलाने वाली कंपनी थी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, एजेएल। लेकिन समय बीतने के साथ न्यूज़पेपर बंद हो गया, पर कंपनी के पास करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज रह गई दिल्ली, लखनऊ, मुंबई जैसे शहरों में। जी हाँ, ईयर 2010 की बात है जब कांग्रेस लीडर्स ने मिलकर एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बनाई। नाम था यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास 76% शेयर्स थे। एजेएल, जिसके पास 2000 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी थी, को यंग इंडियन ने टेक ओवर कर लिया सिर्फ 50 लाख रुपए में। मतलब कांग्रेस ने एजेएल को लोन दिया था 90 करोड़ का, यंग इंडियन ने वो लोन ऑन कर लिया और इन रिटर्न एजेएल की पूरी ओनरशिप ले ली। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, जी हाँ, 2012 में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में कंप्लेंट फाइल की। आरोप चीटिंग आईपीसी 420, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आईपीसी 406, 120 बी और बेनामी ट्रांजैक्शंस और टैक्स इवेजन। दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट ने सम्मन्स इशू किए सोनिया गांधी के, राहुल गांधी के और कांग्रेस के कई नेताओं को। कोर्ट ने कहा प्राइमा फेसाई केस बनता है, ट्रायल होना चाहिए। ईडी ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। ईडी ने भी केस में एंट्री ली और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की। ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को सम्मन किया। उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ। ईडी ने कहा एजेएल का ट्रांसफर यंग इंडियन को कमर्शियल पर्पस के लिए हुआ, नॉट चैरिटेबल। पॉलिटिकल मुद्दा बन गया। कांग्रेस ने कहा यह केस पॉलिटिकल वेंडिटा है। सुब्रमण्यम स्वामी का कहना था यह करप्शन का क्लासिक केस है। 2022 में ईडी ने कांग्रेस के ऑफिस, हेराल्ड हाउस और अदर प्रॉपर्टीज की सर्च की। फिलहाल केस अभी ट्रायल स्टेज पर है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल रोका नहीं, पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को अरेस्ट से राहत मिली। ईडी इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है। फाइनेंशियल ट्रेल्स ट्रेस किए जा रहे हैं और अभी जो लेटेस्ट अपडेट है, ईडी ने दोबारा से राहुल गांधी और सोनिया गांधी को सम्मन किया है। इस केस की दोबारा से जांच में तेजी आ गई है। लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है अगर एजेएल ट्रूली चैरिटेबल होती तो प्रॉफिट मोटिव नहीं होना चाहिए था, पर अगर पॉलिटिकल बेनिफिट या प्राइवेट गेन हो रहा है तो अकाउंटेबिलिटी ज़रूरी है। आईपीसी के सेक्शंस 420, 406, 120 बी और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ एक सेंट्रल लॉ है, इनकम टैक्स एक्ट, कंपनीज एक्ट, कॉरपोरेट मिसयूज और टैक्स इवेजन पर ये सारे जो ऑफेंसेस हैं, आरोप लगाए गए। ये केस सिर्फ एक पार्टी का नहीं, राजनीतिक, पत्रकारिता, संपत्ति और पारदर्शिता का मुद्दा है। जब देश की सबसे बड़ी पार्टी अकाउंटेबिलिटी में आए तो पूरी डेमोक्रेसी मजबूत होती है। कमेंट में बताइए क्या आपको लगता है यह केस न्याय या राजनीति का है, और इस चैनल से जुड़े रहें ऐसी इंटरेस्टिंग और सारी स्टोरीज जानने के लिए। धन्यवाद।